पंडित जी साहब सादर प्रणाम। पंडित जी को पावनधक वंदना, सभी को सादर जय सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए नंदीश्वर दीप संबंधी जिन चैत्यालय से जिन बिंब भगवान की जय। पंचमरु संबंधी जिन चैत्यालय से जिन बिंब भगवान की जय। त्रिदशपति मुकुट तट गत मणिगण कर निकर सलिल धारा कमल युगल जिन पति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान। निलयान है मिह महसाम सहसा प्रणिपतन पूर्व मौनौम्य वनौ। त्रय्याम त्रय्या शुद्ध्या निसर्ग शुद्धान विशुद्धये। 54 से लेकर 60 तक। कटक कटी सूत्र कुंडल केयूर प्रभृति भूषितांगौ स्वंगौ। यक्षौ कमल दलाक्षौ परिनिक्षिपतः सलील चामर युगलं। आकस्मिकमिव युगपद दिवसकर सहस्रमपगत व्यवधानम्। भामण्डलमभिभावित रात्रिन्दिव भेदमतितरामा भाति। प्रबल पवनाभिघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्र ध्वानम्। दंद्वन्यते सुवीणा वंसादि सुवाद्य दुंदुभि ताल समम्। त्रिभुवन पतिता लांछन मिंदु त्रय तुल्य मतुल मुक्ता जालम। छत्र त्रयं च सुबृहद वैडूर्य विकृत दंडवद्यम। निरपयोजनमेकं प्रजायते श्रोत्री हृदय हारि गंभीर। स सलिल जलधर पटल ध्वनित मिव प्रवितांतराशावलयं। स्फुरितांशुरत्न दीदिति परिविच्छुरिता मरेंद्र चाप चायं। ध्रियते मृगेंद्र वर्यहि स्फटिक शिला घटित सिंह विष्टर मतुलं। यस्य चतुस्त्रिंशत् प्रवरगुणा प्रात्यार्य लक्ष्म्य शास्तौ। तस्मै नमो भगवते त्रिभुवन परमेश्वरा रहते गुण महते। इस प्रकार आज त्रयोदशी है 10:22 तक और बाद में चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन कल चतुर्दशी मानी जाएगी। परसों के दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन आगे अंजलि का पढ़ेंगे भैया जी साहब, और उसका हिंदी पद्यानुवाद जो है कोई जो भी भाई बहन पढ़ना चाहेंगे, या तो मक्खन लाल जी का नंबर आ सकता है परसों के दिन, आज उन्होंने मना कर दिया। और कल 29 को चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी के दिन जो है ये इसके 2 श्लोक मात्र पढ़े जाएंगे मंगलाचरण के। बाकी शेष जो है भैया जी को पूरा टाइम जो है अपने को ध्यान कराएंगे या स्वाध्याय जो भी संबोधन प्रदान करेंगे कल चतुर्दशी के दिन। अब मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप गाथा श्लोक नंबर 54 से लेकर 60 तक हिंदी पद्यानुवाद आप अपने सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी, कोलकाता निवासी। 54 जी हाँ, 54 से।
जिनकी कटी में कनक कर धनी कलाइयों में कनक पड़े कड़े हीरक, यही तो है ना? जी हाँ यही हाँ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जिनकी कटी में कनक कर धनी कलाइयों में कनक कड़े हीरक के यूर हार है पुष्प कंठ में दमक पड़े। साल करत दो यक्ष खड़े जिन कर्णों में कुंडल डोले चमर ढुराते होले होले प्रभु की जो जय जय बोले। यहाँ या यकायक घटित हुआ जो कोई सकता बता नहीं दिवस रात का भला भेद वह कहाँ गया कुछ पता नहीं। दूर हुए व्यवधान हजारों रवियों के वह आप कहीं भामंडल की है सब महिमा आँखों को कुछ ताप नहीं। प्रबल पवन का घात हुआ जो विचलित होता तुरंत मथा हर 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 सागर करता हर मन हरता मुदित यथा। वाणी मुरली दुम दुम दुंदुभी ताल ताल कर ताल तथा कोटि कोटियों वाद्य बज रहे समव शरण में सार कथा। महादीर्घ वे डूर्य रत्न का बना दंड है जिस पर है तीन चंद्र सम तीन छत्र ये गुरु लघु लघु तम ऊपर है। तीन भवन के स्वामी पन की स्थिति जिससे अति प्रकट रही सुंदरतम है मुक्ता फल की लड़ियां जिस पर अटक रही। जिनवर की गंभीर भारती श्रोताओं के दिल हरती योजन तक जो सुनी जा रही अनगुंजित हो नभ धरती। जैसे दल से भरे मेघ दल नभ मंडल में डोल रहे ध्वनि में डूबे दिंगतरों में घुमड़ घुमड़ कर बोल रहे। रंग बिरंगी मणि किरणों से इंद्रधनुष की सुषमाले शोभित होता अनुपम जिस पर ईश विराजे गरिमाले। सिंहों में वैभव सिंहों ने निज पीठ पर लिया जिसे स्फटिक शिला का बना हुआ है सिंहासन है जियाल से। अतिशय गुण 34 रहे ये जिस जीवन में प्राप्त हुए प्रातिहार का वसुविध वैभव जिन्हें प्राप्त है आप्त हुए। त्रिभुवन के वे परमेश्वर है महागुणी भगवंत रहे नमो उन्हें अरहंत संत है सदा सदा जयवंत रहे सदा सदा जयवंत रहे। आगे का भी बोलना है क्या? जी नहीं नहीं बस। बहुत सुंदर। परम आदरणीय पुष्पाबेन जी सेठी साहब ने बहुत ही सुमधुर ध्वनि में नंदीश्वर द्वीप के जो संस्कृत का स्तोत्र है जो परम पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है उसका हिंदी पद्यानुवाद गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने जो किया है उसका बहुत ही सुंदर सुमधुर ध्वनि में उन्होंने जो है उच्चारण किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अतिशीघ्र जो है अरहंत पद को सिद्ध पद को प्राप्त करने की कृपा करें। बहुत सुंदर। अब चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्
तस्याहमेष किल संसवनम करिष्ये। आज इसमें कल्याण मंदिर जी में 34 और 35 दो श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्य मारादयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्यः भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाज अस्मिन्न पार भववारि निधौ मुनीश मन्येन मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद विषधरी सविधम समेति। आदरणीय सोनू बहन जी, जैन सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप श्लोक नंबर 34 और 35 का हिंदी पद्यानुवाद सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। वे जीव धन्य महिमे त्रयलोकनाथ प्रातः तथा च अपराह्न विभो सुसंध्या उत्साह से मुदित हो वर भक्ति साथ शास्त्रानुकूल तव पाद से पूजते हैं ना आप आज तक भी श्रुति गम्य मेरे माने मुनीश भववारिधि में ही ऐसा आ जाए मात्र सुनने तव नाम मंत्र आता समीप फिर भी विपदा फणी क्या। पंडित जी हमारे बीच में कुसुम आंटी जयपुर वो है, उनको 2 मिनट का एक भजन गाने की मैं रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ प्लीज। बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू बहन जी, आपने भी बहुत सुंदर पद्यानुवाद गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुसुम बहन जी जयपुर निवासी, आप अपना भजन गाने की कृपा करें प्लीज। कुसुम बहन जी जयपुर राजस्थान। पंडित जी शायद वो नहीं आ रही हैं, तो अपने अपना कार्यक्रम करें। परम आदरणीय संस्कृत से हमको हिंदी का एक एक शब्द का एक एक अक्षर का अर्थ समझाने वाले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि श्लोक नंबर 34 और 35 का आप हमें हिंदी में भावार्थ समझाने की कृपा करें। एक निवेदन मैं आप सबसे कर रहा हूँ। ये जो त्रिसंध्य शब्द इसमें आया है, इसको शब्द को पढ़ करके मेरे को वो बात याद आ गई। परम पूज्य गुरुदेव, अपने सबके गुरुदेव आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज तीनों टाइम यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम सामायिक के बाद ये नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं। उनको तो सारा याद है, सारा साहित्य याद है, सारा जनागम याद है, कंठस्थ याद है। इसलिए इन दोनों श्लोकों का अर्थ हम लोग भी समझ करके, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, बहुत अच्छा होगा। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। मैं सोची आज नहीं करना है, भजन उजन होगा, मैं तो उठ गई थी। एक कार्यक्रम को पूरा करके ही दूसरा कार्यक्रम करना चाहिए पंडित जी साहब। दूसरा कोई इतना बेकार नहीं बैठा रहता है कि आप 1 मिनट में दूसरा अनाउंस कर दें, 1 मिनट में दूसरा अनाउंस कर दें। कुछ इसके अंदर अनुशासन होना चाहिए। जब आपने संस्कृत पढ़ लिया, उन्होंने हिंदी पढ़ लिया, अब सब चीज छोड़ करके एकाग्रता पूर्वक बोलने के लिए बैठे हैं। एट वंस आप लोग कहते हैं कि अब भजन होगा बीच में, ऐसा अनुशासन नहीं होना चाहिए पंडित जी साहब।
आंटी गलती मेरी है, मेरे को पंडित जी की अनुशासन नहीं। बहुत मैं ज्यादा, आपसे क्षमा मांगती मेरे हूँ को हाथ जोड़ के। अनुशासन बहुत ज्यादा पसंद है पंडित जी साहब, मैं आपको बता दूं, मेरे को अनुशासनहीनता नहीं चलती है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब हो तो उनको वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, बाकी सबको यथायोग्य जय जिनेंद्र। 34वें श्लोक में भगवान की भक्ति करने वाला मानव धन्यवाद का पात्र होता है। इसके आचार्य कुमुद चंद्राचार्य ये बताना चाह रहे हैं, धन्यास एव भुवनाधिपये त्रिसंध्या माराधयन्ति विधिवत विदितान्य कृत्या भक्तो लसत पुलक पक्षमल देह देशः पादद्वयं तविभो भुवि जन्म भाजः। धन्य धन्य है कौन? ते वे एव माने ही, भुवनाधिप हे तीनों लोक के अधिपति, ये माने जो, त्रिसंध्यम म नीचे से आ जाएगा, त्रिसंध्यम तीनों कालों को, आराधयंती आपकी आराधना करते हैं, विधिवत शास्त्रोक्त के द्वारा, विद्युतान्य कृत्या अन्य कार्यों को छोड़कर, अन्य का संसारी कार्यों को छोड़कर जो आपके शास्त्रोक्त विधि से आपकी तीनों कालों में आराधना करते हैं। और क्या बोलते हैं? भक्त्या भक्त्या उल्लसत पुलक पक्ष मल देह देशा। भक्ति से जिसके जो उल्लसत हो रहा है, जिसके पक्षमल, पक्षमल वैसे तो बरौनी को कहते हैं, आंख की बरौनी का नाम पक्षमल होता है। यहाँ पर मतलब आंख और शरीर सबकी दशा कैसी हो रही है? बोले एकदम उल्लसित हो रही है, उमंग से प्रफुल्लित हो रही है। पाद द्वयम आपके दोनों चरणों को, तव माने आपको, विभो हे प्रभु, भूवि जन्म भाज, भूवि माने पृथ्वी पर, जन्म भाज माने संसारी प्राणियों के। क्या कहना चाह रहे हैं? हे तीनों लोक के अधिपति भगवान, जो संसारी प्राणी अन्य संसारी कार्यों को छोड़ करके और सारी चिंताओं को, संसारी चिंताओं को छोड़ करके भक्ति से प्रकट हो गए हैं, जिनके नेत्र में उल्लास प्रकट हो रहा है, शरीर में उल्लास प्रकट हो रहा है, चेहरे पर उल्लास प्रकट हो रहा है, ऐसे रोमांचित होकर के, जिसके सारे शरीर के अवयव रोमांचित हो गए हैं, ऐसा होकर के जो शास्त्रोक्त विधि से तीनों काल में आपके दोनों चरण को आराधना करते हैं, वे हे भगवान, हे विभो, वो पृथ्वी पर ऐसे लोग धन्य हैं, ऐसे लोग धन्य हैं जो तीनों काल में आपकी आराधना करते हैं। अनादि काल से ये संसारी प्राणी मिथ्यात्वरूपी महानिद्रा में सोया हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। सम्यक दर्शन के प्रकाश के बिना न निज स्वरूप का भान होता है और न वीतराग प्रभु का ज्ञान ध्यान होता है। इसलिए संसारी प्राणी व्यर्थी संसार में भटक रहे हैं। स्तुतिकर्ता कुमुदाचार्य कहते हैं, हे भगवान, जो भव्य प्राणी विधि पूर्वक चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति पढ़कर अथवा तथा 32 दोष टालकर त्रिकाल देव वंदना करते हैं, मन वचन काय की तल्लीनता पूर्वक भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, संसारिक कार्यों से परांगमुख हो जाते हैं, उन्हीं का मानव जीवन सफल होता है। वास्तव में तो प्रभु की भक्ति, उनके दर्शन मोह का नाश हो जाता है, प्रभु की भक्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान की भक्ति तीनों काल में जो मनुष्य करता है, उसका संसार बहुत थोड़ा रह जाता है। इस प्रकार से इसमें कुमुद चंद्राचार्य ने हमें भक्ति करने वाले भक्त के बारे में बताया है। अब प्रभु के नाम के बिना, श्रवण करने बिना विपत्ति रूपी जो विषधारी पिंड है वह हमें नहीं छोड़ती है, ऐसा अगले श्लोक में बता रहे हैं। अस्मिन् न पार भवभार निधौ मुनीश, मन्य न मे श्रवण गोचरताम गतो वशी, आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किं वा विपद विषधरी सविधम समेति। अस्मिन्, अस्मिन् माने इस अपार भवभार निधौ, अपार अपार संसार सागर में, मुनीश हे मुनीश,
मान्ये मैं मानता हूँ, न मैं नहीं, मैं माने मेरा। श्रवण गोचरताम गतोसी, आज तक मेरे कर्ण को आपका नाम की ध्वनि अथवा आपका नाम मंत्र मेरे कर्णपुट पर आज तक गतोषी गया है। आकर्णिते तू तब गोत्र पवित्र मंत्र, आपके पवित्र मंत्र को गोत्र माने कानों से सुनने पर, किंबा विपद विषधरी सविधम समेति, किंबा अथवा कोई विपद विषधरी, बड़ी से बड़ी विपता रूपी विष रूपी जो है सविधम समेति, मतलब समीपता को प्राप्त होती है। क्या आपका मंत्र जिसने सुन लिया है उसके वो कठिन से कठिन जो विपता है, जो विष के समान है, ऐसी क्या सविधम माने उसकी समाप्त, समीपता को समेति माने प्राप्त होती है, ऐसा नहीं होता है। वीतराग प्रभु की सारे दुख समाप्त हो जाते, वीतराग प्रभु की भक्ति से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कुमुद चंद आचार्य कहते हैं कि भगवान इस संसार रूपी अपार समुद्र में भटकते हुए मैंने आज तक आपका नाम नहीं सुना, इसलिए हे भगवान मुझे विपत्ति रूपी सर्पणी दुख दे रही है। यदि मैं एक बार भी आपके पवित्र नाम रूपी मंत्र को सुन लेता तो आपत्ति रूपी सर्पणी मुझे दुख नहीं देती। आचार्य कहते हैं भगवान आज तक आपका नाम नहीं सुना, इसलिए दुखी हो रहा हूँ। जिसके हृदय में जिनेन्द्र भगवान का नाम स्मरण रूप नागदमनी स्थित हो, उसकी विपदा रूपी सर्पणी उसको विपदा रूपी सर्पणी डस नहीं सकती, ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने हमको भक्ति के श्लोकों में भी सिद्धांत भी समझा दिया कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा और वो अधिक समय तक संसार में नहीं रहेगा। आपके विशाल ज्ञान को, आपके समझाने की शैली को हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर हमारे आदरणीय भैया जी श्रीमान ब्रह्मचारी जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धर्मामृत का प्याला पिलाने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब केसी जैन साहब को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर वंदना सभी की तरफ से। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाए रहें, मंगलाचरण होने तक। प्लीज केसी जैन साहब। अच्छा, अब आएगी आवाज? यहाँ आ अच्छा, गई, प्लीज। अब ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनिवर 108 श्री वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय।
भारतवर्ष में विराजमान समस्त सारिका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को विनय पूर्वक वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका माता जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त व्रती ब्रह्मचारी भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष हम सबको शिक्षा प्रदान करने वाले, धार्मिक विद्या प्रदान करने वाले हमारे आदरणीय भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी को आशीर्वाद चाहिए प्रभु। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल।